समाज से यूं कहें मिनी बाबा साहब के रूप में ऐसे महानायक को मैंने खोया है। हम लोगों ने हमारे बीच से आज जिला मैनपुरी के नॉलेज सिंबल जो हमारे गुरु के पिता समान तुल्य थे, जिन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा और पुस्तकों के माध्यम से लेखनी लिखकर गए, इन्हें हमें अपने जीवन में उतार लिया। अगर आधा भी उतार लिया तो हमारे जीवन में हमारी पीढ़ियों की जो गुलामी की जंजीरें हैं वो उखड़ के फेंक सकती हैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे महापुरुष आए और अपने जीवन के बारे में जो दुख दर्द थे वो साझा किए। तो साथियों, ऐसे महानायक के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कमी है, क्योंकि लोग तो बहुत हैं, लोगों ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इन्होंने हमेशा हमारे शोषित वंचित SC OBC माइनॉरिटी इन सभी वर्गों के लिए निःशुल्क सेवा देने का भी काम किया है। तो साथियों, इसी वजह से, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष कट्टरपंथी के रास्ते पे चलते हुए संविधान के बनाए हुए रास्ते पे चलते हुए इन्होंने हम लोगों के बीच में अपनी जो सेवा दी है और संघर्ष करने की हम लोगों में एक आजादी की लड़ाई की जंग जो छेड़ी थी, और वो कहीं ना कहीं 7 तारीख को आज उनका देहांत हो गया था। इसके बाद आज ये श्रद्धा सभा रखी गई है और इसके माध्यम से और हमारे समाज में इनके अच्छा संदेशा जा सके, इसलिए हम सब लोग मिलकर इनके लिए श्रद्धा के समय अर्पित करते हैं, ताकि ये दिन हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी का समय है, क्योंकि महानायक खोए हैं। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब के बाद ऐसे महापुरुष और महानायक हमने खोए हैं। इनको मैं जीवन प्रत हर साल श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य करूंगा, और ऐसी आशा ही नहीं, उम्मीद है। इनका जो कारनामा आधा रुका हुआ है, हमारी संगठन के लोग हैं वो पूरा करने का, और जो भाई जो प्रदीप सागर जी हैं उनके माध्यम से, उनके परिवार के माध्यम से उनसे मिलकर उनकी अधूरे कामों को पूरा करने का काम करूंगा। ये ऐसा हम कहते ही नहीं बल्कि करते हैं, क्योंकि हमने समाज के प्रति अपना पूरा संघर्ष और पूरा जीवन अर्पण किया है, और समाज के लिए हम अपने शरीर का एक एक कतरा बहा देंगे साथियों, क्योंकि हमें ऐसे महापुरुष की छत्र छाया में शिक्षा लेने का, उनके साथ रहने का, इनके जीवन की जो बातें याद करके, क्योंकि हमारे शरीर में और भी ऊर्जा मिलती है। क्योंकि समाज में लोग अपने लिए काम करते हैं, क्योंकि नौकरी वाले कुछ गवर्नमेंट लोग होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास फुर्सत, उनसे कहो कि समाज के लिए ऐसा काम करना है, समाज में आप युवाओं की मदद करें। युवाओं के हमारे जो लोग हैं, गरीब शोषित वंचित लोग हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, तो उनकी मदद करके लाइब्रेरी खुलवाएं, उनके लिए पुस्तकें बढ़वाएं। और क्योंकि भीम आर्मी संगठन के माध्यम से हम लोगों ने मोहल्ला में कोचिंग सेंटर फ्री में निःशुल्क सेवा देने का कार्य किया है, उसी तरीके से हम उस कोचिंग सेंटर के माध्यम से श्रद्धेय एडवोकेट सुंदरलाल सागर जी की लेखनी किताबें जो लिखी हुई हैं, उनको भी हम उन अपने कोचिंग सेंटर में शिक्षा के रूप में देने का कार्य करेंगे साथियों। ऐसा हम लोगों ने ऐसा सोचा है, क्योंकि जब तक हम उनकी बातों को और उनकी विचारों को नाम लेने से काम नहीं चलेगा। हमें तथागत बुद्ध और बाबा साहब जितने भी हमारे ये महापुरुष हैं, इनकी नाम लेने से काम नहीं चलेगा। उनको मन में हमें धारने पड़ेंगे, मन में उनकी बातों को उतारना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हमारे समाज में शिक्षा कहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर देना होगा।